बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडिया में एक मर्तबा फिर गैर कानूनी तौर पर रखी गई यूरेनियम बरामद हुई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने तहकीकात का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने इंडिया में एक मर्तबा फिर यूरेनियम के गैर कानूनी कब्जे और फरोख्त पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तसलसल से होने वाले इन वाकयात की आलमी सतह पर मुकम्मल तहकीकात, एटमी मवाद के इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त, फैलाव के रोकथाम और सख्त हिफाजती इकदामात पर जोर दिया है। गुज़िश्ता रोज इंडियन मीडिया और खबर रसां इदारे ANI के मुताबिक इंडियन रियासत झारखंड की पुलिस ने यूरेनियम की फरोख्त में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई है। इंडिया में यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त के बारे में रिपोर्ट्स पर सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हमने इंडिया में 6 किलोग्राम यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की और कोशिश के बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं और पाकिस्तान इस तरह के वाकयात की मुकम्मल तहकीकात और जौहरी मवाद की हिफाजत को तकवीत देने के इकदामात को दोहराता है। याद रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता माह इंडिया में दहशतगर्दी के वाकयात की तफ्तीश करने वाले सबसे अहम इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने बम्बई में 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की थी। इंडियन मीडिया के मुताबिक जुमेरात के रोज झारखंड पुलिस ने यूरेनियम की फरोख्त में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6.4 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई। इन अफराद पर IPC सेक्शन 414 के तहत FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है और पुलिस मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस सुपरिटेंडेंट चंदन जाखे के हवाले से लिखा है कि उन्होंने ब्लैक मार्केट में मिनरल यूरेनियम रखने और इसे फरोख्त करने की मंसूबाबंदी करने के इल्जाम में झारखंड के बोकारो जिला से 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 मुल्जिमान से 6.4 किलोग्राम मिनरल यूरेनियम जब्त की है, ताहम अभी तक वो मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका जिससे ये मादनियात हासिल की गई थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 मुल्जिमान से 6.4 किलोग्राम मिनरल यूरेनियम जब्त की है, ताहम अभी तक वो मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका जिससे ये मादनियात हासिल की गई। पुलिस के मुताबिक वो इस केस की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं और बरामद किए गए मिनरल यूरेनियम की हकीकत जानने और मजीद तहकीकात के लिए इसे लेबोरेटरी भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि बोकारो पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज और अखबार को मौसूल होने वाली FIR में मादनियात के यूरेनियम होने का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है। बोकारो के एक सीनियर पुलिस अफसर को 2 जून को एक टिप मिली कि 5 अफराद मिलकर गैर कानूनी तौर पर ब्लैक मार्केट में ममनुआ यूरेनियम फरोख्त करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR में लिखा गया है कि पुलिस ने इन 5 अफराद को गिरफ्तार करके इनके स्मार्टफोन कब्जे में ले लिए थे। इन अफराद ने एतराफ किया कि वो यूरेनियम रखने वाले शख्स पापी चंद्रा के साथ राब्ते में हैं और वो खरीदारों की तलाश के लिए जमा हुए थे। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार अफराद की मदद से पापी चंद्रा को एक प्लास्टिक के रबड़ के पैकेट समेत पकड़ लिया, जिसमें ममनुआ मिनरल यूरेनियम का नमूना मौजूद था। चंद्रा की मदद से पुलिस ने अनिल सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 6.4 किलोग्राम मिनरल यूरेनियम बरामद किया गया। इन दोनों अफराद ने पुलिस को बताया कि उन्हें ये मिनरल यूरेनियम मुन्ना उर्फ इसहाक से हासिल की है, जिसे अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने सिंह के गांव से 4.5 किलोग्राम और 900 ग्राम के 2 पैकेट मिनरल यूरेनियम बरामद की है। इंडियन एक्सप्रेस ने अदालती रिकॉर्ड का हवाला देते हुए लिखा है कि बरामदशुदा यूरेनियम पर यूरेनियम ग्रेड MFD 43/3018, एक्सपायरी तारीख 7/3/2025, वजन 900 ग्राम, रेड लेदर पाउच, मेड इन USA लिखा हुआ है। इस वाक़े का हवाला देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान का कहना था कि गुज़िश्ता माह इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम की बरामदगी और माजी में इस तरह की दीगर इतलात गहरी तशवीश का बायस हैं, क्योंकि इन वाक़यात से इंडिया में कंट्रोल, रेगुलेटरी और निफाज के नाकिस तरीकाकार के साथ साथ इंडिया में जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट के मुमकिन वजूद की निशानदेही होती है।
तर्जमान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 1540 और एटमी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कन्वेंशन CPPNM रियासतों को पाबंद करता है कि वो जौहरी मवाद को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान इस तरह के वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात, एटमी मवाद के फैलाव की रोकथाम और जौहरी मवाद की सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के इक़दामात की जरूरत पर जोर देता है। जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि यह बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि यूरेनियम की फरोख्त की कोशिश करने वाले और हतमी सारिफ का मकसद मालूम किया जाए और पता चलाया जाए कि यह कहां इस्तेमाल होना था, ताकि बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की पासदारी मुमकिन हो सके और आलमी सतह पर एटमी अदम फैलाव का तकद्दुस बरकरार रहे। इससे पहले भी बंबई में बरामद होने वाली 7 किलोग्राम यूरेनियम 90% से ज्यादा खालिस थी। याद रहे, इससे कबल गुज़िश्ता माह मई में इंडिया में दहशतगर्दी के वाक़यात की तफ्तीश करने वाले सबसे अहम इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने बंबई के नवा से 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 7 किलो 100 ग्राम कुदरती यूरेनियम बरामद की थी, जिसकी कीमत मार्केट में 21 करोड़ इंडियन रुपए बताई गई थी। इससे कबल बंबई पुलिस ने इस केस की FIR ATS के काला चौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इस वक्त ATS की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया था कि पुलिस की खुसूसी ब्रांच ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर 14 फरवरी को मुलजिम जिगर पांड्या को यूरेनियम की कुछ मिकदार के साथ गिरफ्तार किया था। पांड्या इस यूरेनियम की फरोख्त के लिए गाहक की तलाश में था। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि इसे ये यूरेनियम एक स्क्रैप डीलर अबू ताहिर अफजल हुसैन चौधरी ने दी थी। पुलिस ने बुध को चौधरी को केरला स्क्रैप एसोसिएशन के इहाते से गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 7 किलोग्राम कुदरती यूरेनियम बरामद की थी। ATS की तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इस यूरेनियम को तजर्बे के लिए ट्राम्बे में वाक़े भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया था। एटॉमिक सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यह मादा कुदरती यूरेनियम है और इंतहाई ताबकार मेयार की है, जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। इंडियन मीडिया ने मुंबई पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शिवदेव लांडे के हवाले से खबर दी थी कि जो कुदरती यूरेनियम बरामद की गई है वो 90% से ज्यादा खालिस है। पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि मुल्जिमान को ये कैसे पता था कि ये यूरेनियम है। इस वक्त भी पाकिस्तान ने बंबई में 7 किलोग्राम गैर कानूनी यूरेनियम की बरामदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले की मजीद तफ्तीश पर जोर दिया था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी ने एक ट्वीट पैगाम में पाकिस्तान की तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि जौहरी मादों की तहफ़्फ़ुज़ सभी मुल्कों की अव्वल तरजीह में होना चाहिए। इस मामले की गहराई से तफ्तीश की जरूरत है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही कमर अब्बास मोहम्मदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।